लाख सैनिकों की लामबंदी के आदेश के बाद जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो रूस में रहें या फिर रूस से चले जाएं। और इस हापादापी वाली हालात में महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरे रूस का माहौल ही बदल दिया गया है। खास बात तो ये भी है कि जब से रिजर्व सैनिकों की भर्ती का ऐलान किया गया है, यूक्रेन और ज्यादा आक्रामक हो गया है। पुतिन के एक ऐलान ने सब कुछ बदल दिया। पुतिन के एक ऐलान ने यूक्रेन को हमलावर बना दिया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन के एक ऐलान ने रूस में नया धमाका कर दिया। पुतिन जिन्हें अपनी जिद के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, पुतिन जिन्हें अपने अधिक फैसलों के लिए जाना जाता है, पुतिन जिन्हें दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए जाना जाता है, वही पुतिन अब यूक्रेन में इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब उनके जिद और जुनून का दायरा इस कदर बढ़ चुका है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। रूस में जब से रिजर्व सैनिकों की तैनाती की खबर का ऐलान किया गया है, उसके बाद से एक बार फिर ये माना जाने लगा है कि यूक्रेन के हाथों लगातार चोट खाने वाले पुतिन अब खतरनाक कमबैक करने वाले हैं। लेकिन पुतिन के इसी कमबैक वाले इरादे ने रूस में सब कुछ एक झटके में बदल दिया है। 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने के आदेश ने न सिर्फ आम लोगों में भगदड़ के हालात पैदा कर दिए हैं, बल्कि रूस के सैनिकों की मनोदशा पर भी इसका साफ असर देखा जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए। पुतिन के आदेश के बाद जंग के मैदान में जा रहा ये नया सैनिक स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गया है। एक बस के पास बेहोश होकर गिरे इस सैनिक को देखने के बाद दूसरे लोगों में भी हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के आदेश के बाद जान गंवाने का डर सैनिकों के भीतर भी बैठ गया है। हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन उससे पहले ही एक सैनिक को दौरा पड़ चुका है। उधर जब से रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना और ज्यादा आक्रामक हो गई। यूक्रेन के सैनिक चुन चुन कर रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। ज़पोरिज़िया से आई ये तस्वीरें यूक्रेन के एक ऐसे हमले की हैं जिसमें रूसी सेना के KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पुतिन के आदेश के बाद अब और मुखर हो गए हैं। Объясню русским по-русски, что происходит. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте, боритесь, убегайте или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас. दरअसल माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के खार्किव में जिस तरह से पुतिन को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसी के चलते पुतिन ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़े हमले का प्लान बनाया है।
दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए पुतिन अपने तरकश के उन तीरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें अब तक रिजर्व में रखा गया है। यही वजह है कि इस वक्त रूस में हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं, क्योंकि लोगों को लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं पुतिन का आदेश उनकी आम जिंदगी को युद्ध की आग में न झोंके।